आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस मुहिम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आप सभी लोग इस चैनल के साथ कम से कम 3 मेंबर अवश्य जोड़ें। यदि 3 नहीं जोड़ सकते तो 1 अवश्य जोड़ें। इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों में विस्तार करें और इस चैनल का प्रचार करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। आपकी जो समस्याएं हों उनका निराकरण कराने के लिए हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते, तो इसीलिए हम भी आसान्वित होते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और उनसे समझेंगे भी। आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें और कम से कम 1 सदस्य अवश्य जोड़ें। यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक वार्ता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं और नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रहे हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को सूचना देनी है। पहली सूचना है आपके सुपर टेट से संबंधित। देखिए, यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए तमाम लोगों ने आपको तमाम तरीके की सूचनाएं दी होंगी, लेकिन आज जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके माध्यम से यूपी टेट के लिए अब घंटियां बजने शुरू हो गई हैं। मतलब अब ट्रेन आने वाली है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले आप सभी लोगों को जो चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं उसका नाम है क्या, यूपी टेट 2022। यूपी टेट 2022 के साथ साथ सी टेट 2022, क्योंकि सी टेट अभी तक हुआ नहीं है, यूपी टेट भी अभी नहीं हुआ है। अब मज़े की बात तो ये है कि इसमें जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, भाई आपकी चूंकि जानते हैं कि 2023 में राजस्थान में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, और 2023 के इलेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ के अगर बीएड छात्र जो है मतलब नाराज़ हुए तो पूरा तख्ता पलट के रख देंगे सरकार का। सरकार को इस बात का अच्छी तरीके से संज्ञान भी है, ठीक है। इसलिए BSTC वाला जो मामला था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, ठीक। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि राजस्थान सरकार ने ना तो ज़्यादा प्रेशराइज किया है BSTC के विद्यार्थियों के लिए और ना ही ज़्यादा इग्नोर किया है बीएड के विद्यार्थियों के लिए। उनके काउंटर में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बीएड छात्रों को भी रिलैक्स प्रदान करने के लिए काफ़ी हैं। और रही बात MHRD मिनिस्ट्री की, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उस मंत्रालय की बात की जाए या NCTE की बात की जाए या आपके केंद्र सरकार की बात की जाए या उत्तर प्रदेश शासन की बात की जाए, ये सभी ने जिस तरीके से बीएड के पक्ष में काउंटर फाइल किया है वो वाकई में सराहनीय है और इन विद्यार्थियों को रिलैक्स प्रदान करने के लिए काफ़ी है, ठीक। लगभग 17 ऐसे बड़े राज्यों ने जहाँ पर कि बीजेपी का शासन है ना, ऐसे राज्यों ने बीएड बेरोजगारों के पक्ष में काउंटर फाइल किए हैं, ठीक। उसमें आपका गुजरात भी है, आपका महाराष्ट्र भी है, साथ ही साथ आपका कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिमाचल प्रदेश सहित जहाँ पे इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उन्होंने बीएड बेरोजगारों के पक्ष में जो है काउंटर फाइल किए हैं। अच्छा, ये काउंटर फाइल किए हैं तो अच्छी बात है। MHRD मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ आपके NCTE ने, कि चूँकि NCTE का जो स्टैंड था उससे विद्यार्थियों को बड़ा भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि NCTE अपना
रुख विपरीत कर ले और बीएड बेरोजगारों का नुकसान हो जाए। लेकिन आप सभी लोगों को आज ये सूचना प्राप्त करके बहुत सुकून मिलेगा कि एनसीटीई ने भी आप सभी लोगों के फेवर में काउंटर फाइल किया है। बीएड के जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी लोगों को एनसीटीई ने अभयदान दिया है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अध्यापक बने रह सकते हैं या उसकी योग्यता वो रखते हैं। ठीक है, और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB है ना, और आपके अन्य भर्ती संस्थानों को भी आदेशित किया जा चुका है कि यदि वो अब कोई वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें बीएड बेरोजगारों को भी सम्मिलित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो साल के अंत में ही संभव है, मतलब नवंबर महीने के बाद, नवंबर महीने में ही जो है संभव है। कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, तो ये विज्ञापन आप लोगों का 63,000 पदों से लेकर के, ठीक है, 63,000 पदों से लेकर के 74,000 पदों के बीच में होगा। ठीक, ये तो हो गया आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। उसके साथ में 14,228 पदों पर आप सभी लोगों की जूनियर लेवल की वैकेंसी आएगी, जिसमें सभी विषयों के जो है आवेदन होंगे, सभी विषयों के पद होंगे। ये भाषा शिक्षक के रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्तियां तो हुई हैं जूनियर लेवल पे, लेकिन कभी हिंदी, संस्कृत, कला, गृह विज्ञान, कृषि, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, है ना, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन सभी विषयों की जो है कभी भी भर्ती नहीं हुई है। तो क्या इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है? प्रमोशन के माध्यम से कितने सीटों को भरा जा सकता है? 50% सीटों को भरा जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब कैबिनेट मीटिंग की थी तो उसमें 50% से घटा करके इसको 30% पे ला दिया था कि 30% सीटों का जो समायोजन किया जाएगा वो प्रमोशन के माध्यम से किया जाएगा, पदोन्नति के माध्यम से होगा। बाकी 70% सीटें वो डायरेक्ट सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, उसी का परिणाम है कि आप लोगों के सामने जो है 14,228 पदों का विज्ञापन इसी साल, इसी वर्ष जारी किया जाना सुनिश्चित हो चुका है। आप सभी लोग यदि पास नहीं किए हैं जूनियर लेवल का टेट, मतलब अपर प्राइमरी का कक्षा 6 से 8 तक का, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सुपर टेट के पहले आपका जो टेट आ रहा है यूपी टेट, इसको आप सभी लोग सीरियसली दीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो सीटेट आ रहा है उसको भी आप सीरियसली दीजिएगा। ठीक है, कई ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें सीटेट वगैरह मांगा जाता है, विद्यार्थी के पास ग्रेजुएशन है, बीएड की डिग्री है, लेकिन वो सीटेट नहीं होते तो इसलिए उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको सीटेट में और सुपर टेट में और यूपी टेट में 140 प्रश्न तक करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल की भर्ती विज्ञापन के संबंध में। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जो सूचनाएं आज की डेट में प्राप्त हुई हैं, उन सारी सूचनाओं का आप सभी लोगों के पास उल्लेख कर देना, उसको बता देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। मैं आप सभी लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिएगा, क्योंकि इस बार थोड़े से पैटर्न आप सभी लोगों को चेंज नज़र आएंगे और आप सभी लोगों के लिए जो कार्य होगा वो पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के पक्ष में ही सरकारें हैं और जाहिर सी बात है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी उस पर काम कर रहा है। रही बात आपके विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में जारी होगा। ठीक, और इसके साथ साथ यूपीएसआई का भी 1350 वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल दोनों विज्ञापन आपको साथ में देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसकी बेहतरीन तैयारियां करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो या 12,460 का मामला,
कल इन सारे मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है और पूरा उम्मीद है कि शासन इस पे जो है मतलब त्वरित का एक्शन लेगा और इस चीज़ का निपटारा तत्काल के तत्काल करा देगा। अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जाएगा तत्काल प्रभाव से और आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा दी जाएगी। 12,460 का जो मामला है ये मामला लगभग 4.5 साल 5 साल पुराना है, लेकिन अभी भी तमाम विद्यार्थी इसके राह देख रहे हैं कि हमें कब नियुक्तियां मिलेगी, कब हमारा काउंसलिंग होगा। और वास्तविकता में इस भर्ती को कंप्लीट करा देना सरकार का नैतिक कर्तव्य भी है और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने ज्ञापन आदि सौंपे थे और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही हो सकता है कल की डेट में इस मुद्दे का पूरी तरीके से समापन हो जाए हाई कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। और रही बात आपके एडेड जूनियर की, तो एडेड जूनियर में ये सूचना प्राप्त हो रही है कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी ये जान रहे हैं कि लगभग 42-43 हज़ार स्टूडेंट पास हुए हैं और वह 1,598 पदों पर काउंसलिंग होना मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है ना। वैसे जीरा पता नहीं ऊँट को पसंद है कि नहीं पसंद है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है ना, मतलब बहुत कम चीज़ों का होना। तो वास्तविकता में लगभग 4 गुना 10 गुना विद्यार्थी जो है मतलब इसमें पास हो चुके हैं और इतने कम पदों का होना विद्यार्थियों के लिए बहुत मुसीबत का कार्य है। कई लोगों ने 95 105 तक की मेरिट गुणांक बता दिया अपना। ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं, बकवास हैं और लोगों का अमूमन जो है मतलब इतनी मेरिट नहीं होती है, ठीक है। और रही बात पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में सूचना प्राप्त हो रही कि हो सकता है सरकार जिस तरीके से इच्छा अपनी जता रही है, हो सकता है कि आप सभी लोगों की काउंसलिंग तकरीबन 2,500 पदों पर कराई जाए। यदि ऐसा होता है तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिलेगा, जिसकी संभावना बहुत कम है, ठीक। लेकिन कुछ इनपुट मिला कि पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो हो सकता है कि बढ़ाई जाए, है ना। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन अपनी तैयारियां करनी है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल पर मेंबर्स को जोड़ नहीं रहे हैं, जो कि बेहद तकलीफ़देह है, ठीक है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए और कम से कम एक सदस्य अवश्य जोड़िए। आप सभी लोगों का ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी एक ऐसा मामला है जो मामला जाहिर सी बात है कि इस समय संज्ञान में है और इसमें बहुत हाईलाइटेड है, ठीक। जब से 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों के जुड़ाव के लिए हम लोगों ने प्रयत्न शुरू किया है कि अधिक से अधिक पदों की संख्या हो, विद्यार्थी आराम से इसकी तैयारी कर सकें, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 4200 पदों के विज्ञापन को बढ़ा करके 12,500 तक ले जाया गया और अभी भी इन सारी चीज़ों के लिए कार्य किया जा रहा है कि कम से कम इन पदों की संख्या 18,000 के पार जाए, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों को बहुत रिलैक्स मिलेगा। लगभग 17.5-18 लाख आवेदन हुए हैं और इतने आवेदनों में कई ऐसे विषय थे जिसमें पदों की संख्या बेहद कम थी, कई ऐसे वर्ग थे जिसमें पदों की संख्या 0 थी। इन सारी चीज़ों का निराकरण कर लिया गया है और इन सभी वर्गों में, इन सभी विषयों में पदों की संख्या को ऐड किया जा चुका है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश है हमारी कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को के इस मुहिम को आप सभी लोग मजबूती से साथ दीजिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल के साथ लोगों को ऐड करिए, ठीक है। जब आप जुड़ाव करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और वीडियो के लाइक की संख्या, व्यू की संख्या जो है वो अच्छी खासी जाएगी। 1000 लोग कम से कम वीडियो देखते हैं और लाइक की संख्या 100 के पार भी नहीं जाती है।
है ना। तो आप सभी लोगों को से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक की संख्या कम से कम 200 के पार ले जाइए और प्रयास ये करिए कि आप सभी लोगों का जो कार्य है उस कार्यों को आप सभी लोग पूरी नैतिकता और पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के सेंटर आदि के लिए। देखिए सेंटर आप सभी लोगों का पहले जो लेटर भेजा गया था सचिव महोदया के माध्यम से शासन को कि हम जो एग्ज़ाम कराना चाहते हैं वो जिला स्तर पर कराना चाहते हैं। जिला के उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र जारी हुआ था जिसके माध्यम से सेंटरों की जानकारी आदि प्राप्त करने के विषय संबंध में जो है वो पत्र था। लेकिन जब शासन को ये बातें पता चली तो शासन ने इस पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पेपर अभी कराने की इच्छा हमारी नहीं है। ठीक वहीं पे आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो कार्रवाई थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, ठप हो गई। अब क्या है कि अभी जो मतलब सदस्यों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। बहुत सारी यूट्यूब चैनलों ने आप सभी लोगों से कहा था कि 30 सितंबर तक सदस्य वगैरह आ रहे हैं। हमें कोई इनपुट नहीं मिला था, इसलिए हमने कोई डेट आपको नहीं बताई। ठीक, लेकिन कल से हम लोगों का प्रयत्न शुरू होने चल रहा है कि जल्दी से जल्दी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां हों ताकि आप सभी लोगों की जो ठप पड़ी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जो जानकारी मिल रही है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आप सभी लोगों के सम्मुख अक्टूबर महीने में कंप्लीट किया जा सकता है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही यूपी टेट 2022 आदि कराएगा और नई एडेड जूनियर की भर्ती को भी कंप्लीट कराएगा। साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग भी उसी के माध्यम से होगा। इसीलिए आप लोगों की जो काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिले हो रही है, रुकी हुई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग करके एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर शासन लगातार कार्य कर रहा है और यही इनपुट मिल रहा है। इसी की वजह से अभी तक सदस्यों की नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं की गई हैं। आप सभी लोगों को जान करके इस बात की खुशी होगी कि यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनता है तो भी आप सभी लोगों को कोई नुकसान नहीं, और यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता है तो भी आप सभी लोगों का कोई नुकसान नहीं। ठीक है, जो चीज़ें चलनी है वो एक नियत और नैतिक प्रक्रिया के आधार पर चलनी है और इन सारे कार्यों को संपादित करने के उपरांत आप सभी लोगों का जो परिणाम है वो केवल और केवल 21 दिन के भीतर होगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हो, ये दोनों वैकेंसियाँ फास्ट ट्रैक पे होंगी और आप सभी लोगों को 6 महीने के भीतर ये सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थियों ने मांगे की कि 2018 के वेटिंग लिस्ट वगैरह जारी किया जाए, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट इससे इनकार कर दिया है। लोक सेवा आयोग ने प्रथम विज्ञापन जारी करने पर जोर देने की बात कही है कि हम पहले विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट फेटिंग लिस्ट के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की एक बार प्रयास करके सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी कराई गई थी। ठीक है, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ही पहल थी। हालांकि कल की तारीख से इन सारे कार्यों के लिए अतिरिक्त प्रयास आरंभ किया जाएगा ताकि आप सभी लोगों का कार्य जल्दी से जल्दी सिद्ध हो सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी इस समय पूरी तरीके से फोकस कर रहा है आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारियों पर और 42 लाख से अधिक आवेदन हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न पत्र तैयार कराना और उसको एग्जैक्टली जो है मतलब पेपर करा लेना, और जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड, सेंटर आदि का निर्धारण, पारदर्शी ढंग से प्रश्न पत्र को पहुंचाना और अच्छे से बिना विवाद के जो परीक्षाएं करा लेना। चूँकि विवाद का और परीक्षाओं का दोनों का चोली दामन का साथ है। जब तक विवाद कोई होता नहीं यूपी ट्रिपल एससी में, तब तक उसकी कोई भर्ती कंप्लीट होती ही नहीं है। और ये एक ऐसा संस्थान है जो सोता हुआ संस्थान है। वहाँ पे लोग आपको चलते फिरते और जो मतलब कार्य करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो नींद में होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए इस संस्थान का नाम ही सोता हुआ संस्थान है। लेकिन अब इसको स्पीड पर कराने के लिए शासन ने जो है मतलब अच्छी खासी फटकार लगाई है इन्हें, और जाहिर सी बात है इससे इनकी प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होगी। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर आप सभी लोगों के लिए UP-SSC के विद्यार्थियों के लिए भी प्रयत्न किया जाएगा। UP-SSC के विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है कि वो अधिक से अधिक की संख्या में इस चैनल के साथ जुड़ें और लोगों को इस चैनल के साथ ऐड करें। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए। आपको एक बात मैं जाते जाते और भी बता दूं कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी ही भर्ती की राहें खुलने वाली हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को TGT PGT 2022 के इसी विज्ञापन में आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस सार्थक मुहिम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बोल दूं कि जो योग टीचर हैं या शारीरिक शिक्षक हैं, ठीक है ना, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इसमें शासन पूरा जो है ब्लूप्रिंट इसके लिए तैयार कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसमें BPEd CPEd MPEd NTT आदि वाले विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। प्री प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर और अपर प्राइमरी स्तर पर। चूँकि प्राइमरी स्तर से इन विद्यार्थियों को बाहर किया गया था जिन्होंने BPEd वगैरह किया था, है ना। पहले की तारीखों में जब विशिष्ट BEd वगैरह होता था, मेरिट आज सीधी सीधी जोड़ करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाती थी, तब इसमें BPEd के विद्यार्थी भी सम्मिलित थे। धीरे धीरे BPEd की डिग्री को किनारे कर दिया गया और इन विद्यार्थियों ने भी वैसी ही डिग्री प्राप्त की थी जैसे BEd की डिग्री होती है ना। लाखों लाख रुपए जो है मतलब समाप्त करके, अपना खर्च करके इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें प्राप्त की थी। लेकिन इन विद्यार्थियों को जो है मतलब बाहर कर दिया गया। अब रिक्वेस्ट शुरू हुई है, अब इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। तो जाहिर सी बात है इन विद्यार्थियों के लिए NCTE से भी अपील की जा रही है कि इन विद्यार्थियों को भी प्राथमिक स्तर पर और अपर प्राइमरी स्तर पर और प्री प्राइमरी स्तर पर भी इन सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। पूरा यकीन है कि इस मुहिम को आप सभी लोग सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सुबह में फिर मुलाकात होगी। आप सभी लोगों के हंसते खेलते खिलखिलाते चेहरों पर हम दिल से कुर्बान। आप सभी लोगों के चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।